हेलो एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। चलिए, तो आज अपन पढ़ते हैं एक नया टॉपिक दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये तो अपन आज देखेंगे, बट इसका यूज क्या है। तो इसका यूज ध्यान में रखिए, जब भी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये पता होना जरूरी है। इसी के सहारे अपन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूज कैलकुलेट करते हैं। सो आज जो पढ़ रहे हैं इसका यूज जो अपन कल पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें ये काम में आने वाला है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आज अपन यही देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। सो एक मैट्रिक्स मैं कंसिडर करूंगा, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अपन ने एक मैट्रिक्स ए कंसिडर किया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा जिसका ऑर्डर एन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज said to be the transpose of the cofactor matrix. It is the transpose of the cofactor matrix. तो सबसे पहली बात ये कि सर कोफैक्टर मैट्रिक्स ही तो नहीं पता, तो ये एडजॉइंट की डेफिनेशन कैसे समझ में आएगी? देखिए सिंपल, अभी के लिए डेफिनेशन ही देखिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज adjoint of matrix which is nothing but the transpose of a cofactor matrix। तो अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स होता क्या है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स होते हैं, उन कोफैक्टर्स के सहारे जो बनाया गया मैट्रिक्स रहेगा उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह से रहेगा? जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सी आई जे में C11, C12, C13, ये कोफैक्टर एलिमेंट्स कहलाएंगे। इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेंगे। और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब अपन ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, हियर वी आर कंसीडरिंग ए, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइकवाइज दिस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, इस तरह से अपन लिखेंगे। नेक्स्ट, अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये तो कंपल्शन है बिकॉज एडजॉइंट। अब एडजॉइंट अपन किस चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, और इनवर्स अपन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही कैलकुलेट करते हैं। सो बेटर है कि एडजॉइंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसको ऑर्डर कुछ भी रह सकता है। अपन ने जनरलाइज टर्म एन कंसिडर किया है। ठीक है, तो अभी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होता क्या है, ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली मैंने बताया कि कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब ईच एंड एवरी कोफैक्टर एलिमेंट आप कैलकुलेट करेंगे और इस मैट्रिक्स में अपन पुटअप करेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो वो एलिमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे। फिर से अभी एक टर्म पढ़ रहे थे तो अभी एक और नई टर्म आ गई इसमें एम आई जे। तो ये जो है एम आई जे, ये क्या है? ये है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। हियर एम आई जे क्या है? माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये होता है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें सी आई जे ये होता है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये माइनर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये अभी अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक मैं मैट्रिक्स कंसिडर करता हूं, 2x2 मैट्रिक्स, इसका 2 1 3 4, ये मैं 2x2 मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया है। इसके अभी माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं ये अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले इस एलिमेंट का नाम होता है A11, इसका नाम होता है A12, दिस वन इज A21 एंड दिस वन इज A22। तो इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग नाम वही आएगा, C11, C12, C21 एंड C22। तो अभी C11 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखिए C11 सी आई जे, इसमें i और j की वैल्यू 1 1 है, तो यही फॉर्मूले में अपन पुटअप करेंगे -1 टू द पावर
i प्लस जे है मीन्स 1 प्लस 1। अब ये जो माइनर एम आई जे मीन्स M11 कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको M11। तो अभी ये M11 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, M11 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए। सबसे पहले C11 कौन से एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो A11 एलिमेंट है इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है ये सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो जिस रो में रहेगा और जिस कॉलम में रहेगा वो कॉलम और रो आप एलिमिनेट कीजिए, छोड़ दीजिए। बचेगा क्या, तो एक ही एलिमेंट बचेगा दैट इज 4। तो ये हो गया इसका माइनर, ये हो गया इसका माइनर। यहाँ पे -1 टू द पावर ये इवन है पावर इसलिए 1, और यहाँ पे C11 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4। नेक्स्ट C12 जिसकी वैल्यू है 1, इसके लिए अभी अपन फाइंड आउट करते हैं। C12 इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और M12। -1 टू द पावर 1 प्लस 2 ये ऑड है पावर इसलिए -1 M12 मीन्स ये एलिमेंट हो गया जो कि पहले रो और दूसरे कॉलम में प्रेजेंट है। पहली रो और दूसरा कॉलम आप छोड़ दीजिए, कौन सा एलिमेंट बच रहा है 3, तो ये हो गया इसका माइनर। तो आंसर आ जाएगा -3, राइट। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं C21 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3 मीन्स -1 M21। ये देखिए आप इस एलिमेंट के बारे में अपन सोच रहे हैं, इस एलिमेंट के लिए अपन देख रहे हैं। तो ये जो है ये है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, बचेगा कौन सा 1, तो ये हो गया इसका माइनर। तो ये इसका माइनर आ जाएगा -1। नेक्स्ट C22। अब C22 क्या होगा देखिए, ये है 4, C22 है 4, ये है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। तो ये आप एलिमिनेट कर देंगे तो कौन सा एलिमेंट बचेगा 2, तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय M22 और M22 की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये आपको मिल गए एलिमेंट्स दैट इज C11, C12, C21 एंड C22। तो अभी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स में Cij आपको मिल जाएगा, Cij दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। C11 है 4, C12 है -3, C21 है -1 और C22 आ रहा है 2, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स, सो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज दैट इज 4 -3 -1 2, इसका ट्रांसपोज, और ये किस तरह से आएगा 4 -3 -1 2, ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। अभी देखिए ये मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए, ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन अपन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो रिलेशन अपने को पता चल गया तो ये जो एडजॉइंट निकालने की ये जो प्रोसीजर है 2/2 के लिए, ये इतनी प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए इसमें 2 4 डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 4, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स 2 4 है बट उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है। यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 4 2 है। मींस अपन यही बोलेंगे हमेशा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये हमेशा स्वैप हो जाते हैं, 2 की जगह 4 आ रहा है और 4 की जगह 2 आ रहा है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन अपन हमेशा स्वैप करेंगे। नेक्स्ट ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो देखिए एज इट इज है, वही जगह पे है, केवल उनके साइन चेंज है। तो अपन आज के बाद 2/2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो प्रोसीजर पढ़ा है अपन ने हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, ये तो पता रखेंगे बट इसका यूज नहीं करेंगे कभी, केवल अपन शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। किस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एज इट इज उनका स्वैपिंग करके एज इट इज लिखेंगे विदाउट साइन चेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे उनकी पोजीशन तो वही रहेगी लेकिन उनका साइन चेंज रहेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, ध्यान में रखिए, ठीक है।
तो चलिए एक सिंपल एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं 2/2 के लिए। सिंपल ये जो मेथड बता रहा हूं ये केवल अप्लीकेबल है 2/2 के लिए। जैसे मैं मैट्रिक्स बी कंसीडर करता हूं, मैट्रिक्स बी कंसीडर करूंगा, दैट इज 4 5 8 7, यहाँ पे माइनस ले लेता हूं। तो देखिए मैट्रिक्स बी मैंने कंसीडर किया है 4 5 8 7। अब इसका मुझे अगर एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक मैं सिंपल इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन अपन स्वैप करेंगे, जहां पे 4 है वहां पे 7 लाएंगे, जहां पे 7 है वहां पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 4। नेक्स्ट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 है तो -8। तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ बी विद द हेल्प ऑफ और ट्रिक। अब आपने प्रोसीजर पढ़ा है तो आपका काम एक ही रहेगा कि ये जो है एडजॉइंट बी, इस प्रोसीजर के साथ आप इस मैट्रिक्स के लिए, इस बी मैट्रिक्स के लिए इस प्रोसीजर के साथ आप एडजॉइंट बी कैलकुलेट करके देखिए कि आप सच में देखिए यही आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से ये आंसर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। बट ये जो है ये एडजॉइंट फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है ये टेक्निक केवल 2/2 के लिए एप्लीकेबल रहेगी। 3/3 के लिए बाय प्रोसीजर ही अपने को कैलकुलेट करना होता है और हर बार अपने को प्रोसेस के साथ जाना होता है। तो इसलिए प्रोसेस तो ध्यान में रखना ही है और ऐसा काफी कम होगा कि 2/2 मैट्रिक्स अपने एग्जाम में आएगा, 3/3 ही आना है। अब 3/3 मैट्रिक्स के लिए देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एलिमेंट्स ज्यादा है तो कैलकुलेशन तो ज्यादा होने ही वाली है, वो थोड़ा सा लेंदी होगा। बट स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला लिखेंगे बाद में वैल्यूज पुटअप करेंगे और ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख लेंगे। जैसे एलिमेंट लिख लिया, कैलकुलेशन कीजिए मन के मन में और अपन आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो उससे अपना टाइम बचेगा। तो ये हो गया अपना 2/2 रिगार्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी अपन 3/3 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं 3/3 का, जिससे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये अपन पढ़ते हैं। तो अभी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स है, देखिए A इज इक्वल टू ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसमें अब एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता कैसे है, तो ये बनता है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर एलिमेंट्स के। तो कोफैक्टर एलिमेंट्स अपन डायरेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं और वो मैट्रिक्स बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोफैक्टर एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। C11 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1, और इसके लिए अब देखिए 2/2 मैट्रिक्स आएगा। C11 मतलब इस एलिमेंट की बात चल रही है, दैट इज 1। ये पहले रो में और पहले कॉलम में बचे हुए एलिमेंट्स कौन से, तो देखिए 1 -3 2 3, ये हो गया इसका माइनर, ये हो गया इसका माइनर। तो कैलकुलेट करते हैं अभी 1 + 1, ये इवन है इसकी वजह से ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 3 + 6, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, और ये 3 1 3, तो ये 9 आ रहा है। फिर C12 कैलकुलेट करता हूं मैं। C12 कैलकुलेट किस तरह से हो जाएगा, ये 1 के लिए हो रहा है तो पहली रो और दूसरा कॉलम मैं छोड़ दूंगा, तो -1 टू द पावर 1 + 2 एज इट इज। फिर माइनर क्या हो जाएगा इसका, 2 - 3 -1 3, 2 - 3 -1 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3, ऑड है इसलिए ये -1 आएगा। नेक्स्ट 2 3 6 और -3, तो आंसर मेरा -3 आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट C13,
-1 टू द पावर 1 + 3, इसका माइनर देखिए, इसके लिए पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 -1 2, 2 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 2 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5, 2 2 1 और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आ रहा है C13, मेरा आंसर 5 आ रहा है। तो इस तरह से अपन ने तीन एलिमेंट के लिए तीन एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। इस तरह से अपन 3/3 मींस 9 एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो C21 नेक्स्ट, तो -1 टू द पावर 2 + 1। अब इसके लिए 2 1 मतलब इस एलिमेंट की बात चल रही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 1 1 2 3, 1 1 2 3, चलिए तो -1 टू द पावर 3 -1, 3 -2, तो आंसर -1। नेक्स्ट C22 -1 टू द पावर 2 + 2। अब डायरेक्टली लिखता हूं मैं, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ये अभी तक के आपको समझ में आया होगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 -1 3, 3 1 3 + 1 4, 3 + 1, तो ये इवन है तो 4 आ जाएगा। C23 -1 टू द पावर 2 + 3, C23 मतलब इसकी बात चल रही है, तो 1 2 2, 2 + 1, 2 + 1, तो ये हो जाएगा -5, तो C23 का आंसर आ रहा है -5। नेक्स्ट C11 C12 C23 हो चुका है। C31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1, हाँ 3 + 1 चेक कीजिए। अभी इस एलिमेंट की बात चल रही है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, 1 1 1 -3, -3 -1, -3 -1, तो देखिए आप -1 टू द पावर 4, ये मीन्स -4 आंसर आ जाएगा। C32 -1 टू द पावर 3 + 2, नेक्स्ट 32 32 मतलब इसकी बात चल रही है, ये और ये, तो -3 -2, तो ये हो जाएगा 5। C33 -1 टू द पावर 3 + 3, नेक्स्ट 1 1 1 -2, तो ये हो जाएगा -1, तो C33। तो अब इस तरह से आपको सारे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर पता चल गए। ठीक है, अब इससे अपन ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं। इससे अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स Cij ये किस तरह से बनेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स सबसे पहले ये 9 आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे -3, नेक्स्ट एलिमेंट है 5, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है -1 4 और -5, -1 4 और -5। थर्ड रो के एलिमेंट अगर देखता हूं मैं, तो -4 5 -1, -4 5 -1, ये हो गया अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ADJ ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 9 -3 5, 9 -3 5, -1 4 -5, -4 5 1, इसका ट्रांसपोज, इसका यहाँ पे है -1। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, और ट्रांसपोज मतलब क्या होता है ये हर किसी को पता है, ईच एंड एवरी रो को अपन कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, दैट इज 9 -3 5, सेकंड रो बन जाएगी -1 4 -5, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन चुका है। थर्ड रो देखिए, थर्ड कॉलम बन जाएगा -4 5 और -1। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये 2/2 के लिए और 3/3 के लिए किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए
इसके बाद अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बिकॉज कोई भी मैट्रिक्स पढ़ते बराबर सबसे पहले तो मैंने इस चैप्टर में बताया है आपको कि मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर मैट्रिक्स ए भी मिलेगा, वो ऑप्शन में रहेगा, ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं। या फिर कोई एलिमेंट्स रहेंगे, इनको इक्वेट करो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा प्रॉपर्टीज के ऊपर। कोई भी नए नए मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे हैं इसमें, वो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना काफी जरूरी है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ईच एंड एवरी मैट्रिक्स की अपन प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपन याद करेंगे और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आना है, ये ध्यान में रखिए। उन प्रॉपर्टी का यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते जाएंगे। जैसे देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, लेट A इज इक्वल टू Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये सबसे पहली बात, ये जो भी मैट्रिक्स रहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विथ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए उसको मैं उसके एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए मींस कम्यूटेटिव नेचर, तो देखिए उसका रिजल्ट मिलता है मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज In, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? तो आज के बाद अभी अपन इतना ही ध्यान में रखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे, चाहे वो 2x2 रहे या फिर 3x3 रहे या फिर 4x3 रहे, कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। नेक्स्ट, कोई मैट्रिक्स उसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा उसका आंसर क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय In। ध्यान में रखिए इसका ये मॉड मल्टीप्लाइड बाय In। नेक्स्ट, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंगुलर मतलब होता क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ही हमेशा 0 आता है। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये नॉन जीरो आती है, उसको अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो देखिए ये जो एडजॉइंट फाइंड आउट करते टाइम या फिर इनवर्स फाइंड आउट करते टाइम, जब भी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो नॉन सिंगुलर ही मैट्रिक्स रहेगा, ये ध्यान में रखिए। उसमें हमेशा जो मैट्रिक्स कौन सा रहने वाला है, नॉन सिंगुलर, बिकॉज उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है, नॉन जीरो होता है। और सिंगुलर का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट ही अगर 0 हो रहा है तो इसमें कोई काम का नहीं है, बिकॉज ए इनवर्स अपन जब भी पढ़ेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अपन इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करने के लिए कोई मेथड नहीं बचेगी फिर। तो सिंपल, इसमें हमेशा जो मैट्रिक्स कंसीडर करना है वो नॉन सिंगुलर रहेगा, ये ध्यान में रखिए। वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। तो आज के बाद दो कंफ्यूजन आपके अवॉइड हो जाएंगे। अभी एडजॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, और सेकंड वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, वहां पे हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की जाएगी, ये ध्यान में रखिए। क्लियर? नेक्स्ट, तो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपन, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन mod of means determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1। ध्यान में रखिए, जब भी एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स जिसका एडजॉइंट उसका डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n minus 1 टू द पावर n minus 1 वेयर n is the order of the matrix। ऑर्डर अगर 3/3 का रहे तो 3 minus 1 मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डायरेक्टली स्क्वायर, मतलब ही एडजॉइंट ए आप कैलकुलेट कर पाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी को अपन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये एक बार एडजॉइंट है, इसमें फिर से अगर एडजॉइंट आ गया
इसमें फिर से अगर एडजॉइंट आ गया तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये किस तरह से पॉसिबल होता है? देखिए, जैसे ये प्रॉपर्टी पढ़ा है अपन ने, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट होता है मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अगर मैं यहां पे लेता हूं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है। अब एडजॉइंट ऑफ ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट क्या आ जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर n-1 आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए है तो फिर से इसका वही आ जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ ए टू द पावर n-1, और ये ऑलरेडी n-1 है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-1, ये हो जाएगा n-1 होल स्क्वायर, तो ये होगा अपना n-1 होल स्क्वायर। तो इसके तहत आपको मिलेगा, हाँ, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ये मिलेगा मॉड ऑफ ए मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मान के चलिए कि इसमें एक और मैं एडजॉइंट लगा देता हूं, एडजॉइंट ए, उसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 क्यूब आ जाएगा, राइट। मींस जितने बार ये एडजॉइंट रहेगा उतने बार ये पावर बढ़ते जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इफ A is a non-singular square matrix of order n, then adjoint of adjoint A, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय A, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, इफ A and B आर द non-singular matrices of the same order, then adjoint of AB is equal to adjoint of B multiplied by adjoint of A, ठीक है। ये दोनों का ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे अपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ा है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी किस तरह से पढ़ी थी, दैट इज ए बी मैट्रिसेस, अगर मैं ए बी कंसिडर कर रहा हूं, ए बी उसका होल ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे किस तरह से आता है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, मींस रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर दोनों मैट्रिसेस का अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ठीक इस तरह से आप याद करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज मींस मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद उसका अपन एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो वो एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये दोनों सेम होता है। ये कोई भी आप एक 3x3 मैट्रिक्स कंसिडर कीजिए, वो 3x3 मैट्रिक्स के साथ ये प्रॉपर्टी आप प्रूव होती है नहीं होती है आप चेक कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगी बट आप चेक कीजिए। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ के ए, ये के कोई भी एक स्केलर हो सकता है तो ये k टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें ये k क्या रहेगा, कोई भी एक स्केलर रहेगा, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रहेगा। सो वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आप आज अपन पढ़ते हैं। हाँ, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें 3 क्वेश्चन है अपने पास, सब क्वेश्चन तो 1 बाय 1 अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है देखते हैं, गिवन दैट a multiplied by adjoint e, a multiplied by adjoint e, a multiplied by adjoint e, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है
दैट इज 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 ही अपन पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है? ए, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? ए एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ए, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपन तो मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय आई एन। देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए मतलब ये है, तो ये आपको इस प्रॉपर्टी के तहत अगर मैं यहां से 4 कॉमन लेता हूं तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहां से मॉड ए की वैल्यू मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपने को पता चल गई, और ये आई एन मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3 आपको पता चल गया। मींस यहां से ये समझ में आया कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 4 है। ठीक है, चलिए तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 यही देखा था अपन ने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? ये है 3/3 है, तो 3 माइनस 1। मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये है 4, तो 4 की वैल्यू स्क्वायर 3 माइनस 1 मीन्स 2 और 4 स्क्वायर मीन्स 16। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इतने जल्दी आपको फाइंड आउट करने को मिल चुका है, राइट। अगर प्रॉपर्टी पता ही नहीं रहती तो सिंपल ये आपको एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ा रहता इससे, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की नौबत आई रहती, राइट। मींस सिंपल यही बोलेंगे अपन कि ये जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उसका यूज करके काफी जल्दी आंसर्स आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। चलिए अब ये 2 बार जिस तरह से अपन प्रॉपर्टी पढ़े हैं वही आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो डायरेक्टली मैंने प्रॉपर्टी ये प्रूव भी करके दिखाया था। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है 4, n माइनस 1, n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, तो 4, 2 का स्क्वायर, तो 4 टू द पावर 4, और ये 4 टू द पावर 4 मीन्स 456। 4 टू द पावर 4 कितना होता है? 256। 256 दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 का स्क्वायर 256। तो आपका सेकंड भी आंसर आ जाएगा, राइट। सेकंड भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ क्या क्वेश्चन है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3। आप चेक करेंगे तो यही क्वेश्चन मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, अब देखिए इससे पहले अपन प्रॉपर्टी देख चुके हैं, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी दैट इज एडजॉइंट ऑफ k। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होता है? जो भी स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है टू द पावर n माइनस 1, टू द पावर n माइनस 1 और एडजॉइंट ऑफ a। अपन यही डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा टू द पावर n माइनस 1 और बाद में ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ a एज इट इज। चलिए अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता, अभी तक के अपन नहीं पढ़े हैं, तो सिंपल अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिए। जब भी ये स्केलर बाहर आ जाएगा तो जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसका ये पावर बन जाएगा, तो 3 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n हो जाएगा, और ये बचेगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a। आपको पता है यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 1 और ये उसका टू द पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अभी फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अपना पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए उसकी वैल्यू 16 आ रही है,
तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 16 वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 16। चलिए, तो अभी सबसे पहले तो ये 3 टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729 मल्टीप्लाइड बाय 16। आप कैलकुलेट कीजिए और एक आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, राइट? क्योंकि 9 का क्यूब 729 सही है, मल्टीप्लाइड बाय 16 आप कर लीजिए, ठीक है। होप सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके प्रॉब्लम्स और इसके प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक मैट्रिक्स आप कंसिडर करते जाइए, 3x3 मैट्रिक्स आप एटलीस्ट 2 कंसिडर कीजिए और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए तो डेफिनेटली आप जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो आपको काफी अच्छे तरह से समझ में आएगा और काफी कम टाइम में भी सॉल्व होगा, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए ही टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे 3x3 वाला मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं और उसके 9 एलिमेंट्स कैलकुलेट करते टाइम अगर माइनस का प्लस अगर हो जाए तो अपना आंसर गलत हो जाता है। तो वही वो काफी केयरफुली करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।